हेलो। जमशेद रज़ा हाँ बोल रहा हूँ, बोलो। अली असगर बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? अली असगर बोल रहा हूँ। क्या हुआ, पिटाई शोभा नहीं थी? नहीं, एक ही रिकॉर्डिंग में मैं पूछ रहा हूँ, इतनी बड़ी गुस्ताखी तुम्हारे यहाँ, इतनी बड़ी गुस्ताखी तुम्हारे यहाँ छुपा करके तुम लोग भागते हो। नूरुल इरफान के अंदर लिखा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बुतों का नाम का ज़बीहा खाते थे। नबी अलैहिस्सलाम को जब हराम खोरी का नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक इल्ज़ाम दे सकते हो, तो ताज़िये के नाम से तुम क्या क्या खाते होगे? अब ताज़िये के मुताबिक मुझे बताओ, ताज़िया बनाने वाला तुम्हारे यहाँ कैसा आदमी, नेक आदमी है कि बद आदमी है? ये बता। पहले मेरे सवाल का जवाब दे। बोल बोल। जब तू हर चीज में हार जाता है तो ये हामिद को और ये गाली बाजों को तो गालियां देने के लिए क्यों भेजता है? अच्छा, गाली ठीक। देना शरीर से हुक्म क्या है? चलो ठीक है, ठीक है। पहले इसका जवाब। हाँ, जवाब दूँ? हाँ, तुम अगर शरीर सुनो, हुक्म क्या है तेरे? जी, जवाब लेते नहीं तुम लोग यार, तुम लोग जवाब नहीं लेते हो। ये सवाल क्यों करते हो, जवाब नहीं लेते हो तो? तू एक रिकॉर्डिंग डाल दे, तिल मिला गया। हाँ, मैं डाल दे रहा हूँ, खामोश रहा। जो मैं जवाब दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। तुम्हारे यहाँ जल्दी जवाब। हाँ, तुम्हारे यहाँ लिखा है गाली देने के मुतालिक तकरीरी निकात। इसमें जो मुसन्निफ़ है अल हाफिज़ुल कारी मौलाना ग़ुलाम हसन क़ादरी, मुफ्ती दारुल उलूम हिज़्बुल अहनाफ लाहौर, वो लिखता है सफ़ा नंबर कितना है, 579 के अंदर लिखता है कि गाली देने से 2 नफलों का सवाब मिलता है। और हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा सर्रत का हसनतुक वसाअत का सय्यतुक फ़अंत मोमिन, जिसे नेकियों से खुशी हो और गुनाहों से अफसोस हो वो मोमिन है। और जो समझ लो गुनाह से जो नेकी से जो खुशी ना हो वो मोमिन नहीं है। तुम्हारे यहाँ तुम्हारे यहाँ गाली देने से 2 नफलों का सवाब मिलता है, नेकी मिलती है, और तुम नेकी से चिढ़ते हो। तुम्हारे यहाँ गाली देना, गाली सुनना नेकी है, नेकी से चिढ़ना तुम्हारे यहाँ का कुफ्र की अलामत है। नबी अलैहि सल्लम फरमाया, नेकी से नफ़रत करने वाला मोमिन नहीं होता, नेकी से खुश होने वाला मोमिन होता है। और तुम नेकी से चिढ़ते, तुम्हारे यहाँ गाली देना नेकी है, और उस नेकी से तुम चिढ़ते हो जिस तुम नेकी समझते हो, तो तुम मोमिन नहीं हो, तुम काफिर हो। ये मेरी दलील है। मैं कह रहा हूँ किसी किताब का एतमाद नहीं है। की बात को कहाँ तोड़ मोड़ के पेश करता? मैंने पूछा शरीयत में गाली देने वाले पे क्या हुक्म लगेगा? वही तो बोल रहा हूँ मैं। तो मेरे घर की किताब क्यों पेश करना? शरीयत उसूल पेश करना। सामीन बताए चला, तुम्हारे यहाँ तुम्हारी किताब शरीयत के मुखालिफ है, शरीयत के बाहर है। तुम्हारी किताब शरीयत के लायक नहीं है, पर तुम शरीयत माशाअल्लाह। सामीन ने जमशेद ने कह दिया कि शरीयत की बात कर, हमारी किताब की बात मत कर। पता है चला तुम्हारी किताब शरीयत के खिलाफ है, शरीयत के बाहर है, इसीलिए बाहर है शरीयत के बाहर। माशाअल्लाह। हाँ, बोल। गाली देना सवाब है? तेरी नजर में गाली देना सवाब है? चलिए ये फैसला हो गया, इसने ऐलान कर दिया कि असगर अली। देखो सामीन झूठ बोल रहा है ये खुद इसके यहाँ मैंने हदीस पाक पेश की अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की, इज़ा सर्रत का हसनतुक वसाअत का सय्यतुक फ़अंत मोमिन। साहबी ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान की मोमिन की पहचान क्या है, निशानी क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मोमिन की पहचान निशानी ये है, जब तुझे नेकियों से खुशी हो और गुनाहों से गम अफसोस हो, तो समझ लो फ़अंत मोमिन, तू मोमिन है। तो नेकियों से नफ़रत करना मोमिन की निशानी नहीं है, ईमान का ज़िद कुफ्र है। तो तुम्हारे वसूल से, तुम्हारे तकरीरी निकात में तुम्हारे यहाँ कह दिया, तो सामने ये नंबर मेरा ब्लॉक कर रखता है। तुम्हारे यहाँ तकरीरी निकात में मैं पेश कर रहा हूँ, देखो ये तकरीरी निकात तुम्हारे पर्सनल में मैंने भेज दिया, मेरा नंबर ब्लॉक करता है, मैसेज कर देता है और ब्लॉक कर देता है। ये सामीन मैंने तकरीरी निकात भेजी है, मैंने दोबारा पढ़ रहा हूँ, देखें सामीन, ये देखें लिखा है इसके यहाँ, ये इस तकरीरी निकात के अंदर हज़रत मौलाना इनायतुल्लाह सांगला हिल वाले उस अक़ीदे के मालिक थे कि बदअक़ीदा को एक गाली देने से 2 नफलों का सवाब मिलता है। जब तुम दूसरे को बदअक़ीदा समझते हो और उसको गाली देने तुम्हारे यहाँ 2 नफलों का सवाब है, तो तुम्हें जो बदअक़ीदा तुम्हें काफिर समझते हैं, अगर तुम्हें गाली दें तुम्हारे वसूल से खुश होना चाहिए। ठीक है, जवाब दे अब। हेलो, भाग गए फ़ोन काट के। दजियो बोल रहा है हमारी किताब की बात मत कर, शरीयत की बात कर, उसकी किताब शरीयत के खिलाफ है। माशाअल्लाह।
بہت زبردست بات. میں اس کو پوچھا تعزیہ، جب تو نبی علیہ السلام کے متعلق الزام لگا سکتے ہو تم لوگ کہ بتوں کا نام ذبیحہ کھاتے ہیں، تو تعزیہ پرستی کے نام سے، تعزیہ کے نام سے توحید. ایک مفتی صاحب یہ فتویٰ رضویہ کے اندر تعزیہ بنانے کو کہا ہے کہ توہین اہل بیت ہے. بتائیں تو یہ فرقہ والے تعزیہ بنا کر کے کتنی توہین کرتے ہیں اہل بیت کی. اہل بیت کی توہین نبی علیہ السلام کی توہین ہے. حسین منی وانا، ہے نا، حسین منی، حسین مجھ میں سے ہے، وانا من حسین، اور میں حسین میں سے ہوں، حسین مجھ میں سے ہے نا. احب اللہ من احب حسینا، جو اے اللہ جو حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت کر. ہیں بتائیں. اب یہ لوگ توہین یہ اہل بیت کرتے ہیں تو حسین، یہ لوگ حسینی نہیں، یہ لوگ یزیدی ہیں. بات صحیح نا؟ یہ بھاگ گیا فون کاٹ کے سامنے، یہ فوراً بھاگا فون کاٹ کے. یہ لوگ اہل بیت کے دشمن ہیں، اہل بیت کی توہین کرنے والے ہیں. فتویٰ رضوی میں لکھا ہوا ہے. تو میرے گھر کی کتاب کیوں پیش کرنا، شریعت اصول پیش کرنا. سامعین پتہ چلا تمہارے یہاں تمہاری کتاب شریعت کے مخالف ہے، شریعت کے باہر ہے. تمہاری کتاب شریعت کے لائق نہیں ہے، تم شریعت ماشاء اللہ